हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न दूसरा का। क्या विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयला पर निर्भर रहना चाहिए? इसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? उत्तर है, भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में मुख्य संसाधन कोयला है। हमारा भारत कोयला का उपयोग बहुत भारी मात्रा में कर रही है। पूरे धरती से कोयला निकाल निकाल कर दोहन किया जा रहा है। प्रतिदिन हजारों टन कोयला को खोद कर निकाला जा रहा है और इसे जलाकर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन जब कोयला खत्म हो जाएगी तो हमारे सामने ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसके लिए हमारे भविष्य को संकट से बचाने के लिए हमें कोयला का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि यह अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला के अलावा अन्य विकल्प तलाशना चाहिए हमें और उपयोग करना चाहिए। जैसे सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग करना चाहिए। सूर्य की जो ऊर्जा है सतत हमें मिलता रहेगा, इसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। दूसरा है पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। तीसरा जल ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। इनके माध्यम से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा के माध्यम से हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। चौथा है भौतिक सुख सुविधाओं पर ज़्यादा निर्भर न रह करके हमें मेहनती बनना पड़ेगा, शारीरिक श्रम करना पड़ेगा और प्राकृतिक चीज़ों को उपयोग करना पड़ेगा और प्राकृतिक चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ेगा। तब कहीं जा कर के हम भविष्य में ऊर्जा संकट से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न के बाद हम तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? लिखना है आपको। तो दोनों में क्या अंतर है मैं आपको स्पष्ट करने बता रहा हूं। नवीकरणीय संसाधन का मतलब है ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा फिर से नवीकृत होते रहते हैं, फिर से बन जाते हैं, उपयोग करने के उपरांत पुनः बन जाते हैं। जैसे पानी का बरसात होता है, हम उपयोग करते हैं, फिर से वो पानी जो है समुद्र में जाती है, समुद्र में फिर वाष्प बन करके फिर से बरसात होने लगती है। माने पानी लगातार हमको मिलते रहता है, हवा लगातार हमको मिलते रहती है। तो ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अगर हम अनवीकरणीय की पहला बात करें तो ये संसाधन जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, ये पुनः नवीनीकृत नहीं हो सकती। तो ये हो गया अनवीकरणीय संसाधन। इसी तरह से नवीकरणीय संसाधन का दूसरा अंतर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यदि मानव इसके नवीकरण की प्रक्रिया में किसी प्रकार का विघ्न न करे और इसका उपयोग सीमा के अंतर्गत किया जाए तो यह सतत उपलब्ध रहेगा। लेकिन 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 अनवीकरणीय संसाधन जो है, बार बार मानव इस संसाधन का लगातार दोहन कर रहा है। ये एक दिन में हमारे धरती से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। भविष्य में हमारे सामने घोर संकट उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा है नवीकरणीय संसाधन के सदुपयोग से पर्यावरण, वायु प्रदूषण नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अनवीकरणीय संसाधन के उपयोग अधिक करने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। नवीकरणीय संसाधन के हमारे पास एग्जाम्पल है जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये जल ऊर्जा, पवन, मिट्टी, ये सब क्या है हमारे लिए? नवीकरणीय संसाधन है। जल, सौर, सूर्य, पवन, ये सब। और अनवीकरणीय संसाधन में आ गया कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया, क्योंकि जमीन के अंदर सीमित मात्रा में है। इसका दोहन हम लगातार कर रहे हैं और एक दिन ये खत्म हो जाएगा और इसका उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषित हो रही है। इस तरह से सामाजिक अध्ययन का कक्षा 10वीं के असाइनमेंट का प्रश्न दूसरा और तीसरा आप लोगों ने देखा। पिछले वीडियो में हमने पहला प्रश्न भी आपके सामने स्क्रीन पर ला दिया है। अब प्रश्न चौथा, आगे प्रश्न के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। बस कुछ समय के पश्चात प्रश्न चौथा, आगे प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आपके मोबाइल पर अपलोड हो जाएगी। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के असाइनमेंट आपको आसानी से मिल सके। और नेक्स्ट माह का अगर आप असाइनमेंट चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।